OC97 एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए एक मोटिवेशन। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। हिम्मत ना हार, हाथों की लकीर भी बदलेगी। हिम्मत ना हार, हाथों की लकीर भी बदलेगी। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कोशिका। कोशिका का 50 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो वन लाइनर क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। कोशिका के अंदर नाभि के बाहर जो द्रव रहता है उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 2। कोशिका की झिल्ली किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। क्वेश्चन नंबर 3। क्रोमोसोम्स किसके अणुओं से बना होता है? डीएनए से। क्वेश्चन नंबर 4। मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 46। जोड़ा में होगा 23 जोड़ा। एग्जाम में कभी कभी संख्या या जोड़ा भी दे देते हैं। जोड़ा में होगा 23। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। स्त्री की जनन कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? अंडाणु। क्वेश्चन नंबर 6। पुरुष की जनन कोशिका को क्या कहते हैं? शुक्राणु। पुरुष के जनन कोशिका को क्या कहते हैं? शुक्राणु। क्वेश्चन नंबर 7। पुरुष शुक्राणु में किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 8। स्त्री में कैसे गुणसूत्र होते हैं? एक्स एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। न्यूक्लियस केंद्र बिंदु का क्या कार्य है? कोशिका क्रिया को नियंत्रित करना। न्यूक्लियस केंद्र बिंदु का क्या कार्य है? कोशिका की क्रिया को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 10। न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जेनेटिक का पिता किसे कहा गया है? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 30। राइबोसोम का क्या कार्य होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 14। सुसाइड बैंक किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। कोशिका को 2 भागों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? माइटोसिस। क्या कहते हैं? माइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 16। साइटोप्लाज्म को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? प्रोटोप्लाज्म या जीव रस। क्वेश्चन नंबर 17। प्रोटोप्लाज्म में किसका मिश्रण होता है? वाटर और प्रोटीन। रेशियो 3:1 होगा। वाटर का 3, प्रोटीन का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। शारीरिक क्रिया विज्ञान किसे कहते हैं? फिजियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 19। शारीरिक रचना विज्ञान किसे कहते हैं? एनाटॉमी। क्वेश्चन नंबर 20। हीमोग्लोबिन किस कोशिकाओं में पाया जाता है? आरबीसी में। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21, रक्त कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ज्वाइंट के अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्थोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 23, जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका। जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, मानव रक्त में प्लाज्मा का परसेंटेज 55 से 60%। मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत 55 से 60%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एटीपी का फुल फॉर्म? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 26, कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ क्या होता है? साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 27, मानव में सबसे छोटा कोशिका स्पर्म। यह मेल में होता है। यह मेल में होता है। क्वेश्चन नंबर 28, मानव में सबसे बड़ा कोशिका ओवरी। ओवरी यह फीमेल में होता है। फीमेल, यह फीमेल में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मानव में सबसे लंबा कोशिका न्यूरॉन। न्यूरॉन यह ब्रेन में होता है। कहाँ होता है? ब्रेन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, सबसे तेज विभाजन। सबसे तेज विभाजन लीवर। सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। क्वेश्चन नंबर 32, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में। कहाँ होता है? राइबोसोम में। क्वेश्चन नंबर 33, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थ से बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड से। क्वेश्चन नंबर 34, किस कोशिका में पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम के। किस कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, किस कोशिका का जीवन का भौतिकी आधार माना जाता है? जीव द्रव्य का। किस जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव्य का। क्वेश्चन नंबर 36, किस कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? गोल्जी का। इसे इंग्लिश में गोल्जी बॉडी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जीन का संवहन कब होता है? गर्भाधान में। क्वेश्चन नंबर 38, लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबे। क्वेश्चन नंबर 39, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? अल्टमैन 1886 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, कोशिका में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ जल, जो 80% होता है, 80% होता है। क्वेश्चन नंबर 41, पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 42, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 44,
RNA का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 45 DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 श्वेत रुधिर कणिकाएं में सबसे बड़ा कणिका कौन सी होती है? मोनोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 47 हड्डियों की कोशिका को क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 48 मांसपेशी की लंबाई मापने की इकाई को क्या कहते हैं? माइक्रोन। क्वेश्चन नंबर 49 संयोजक कोशिकाएं मानव शरीर के किस अंगों में पाई जाती है? हड्डी में। किसमें? हड्डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 एक कोशिका में न्यूक्लियस से बाहर के भाग को क्या कहते हैं? साइटोसोम। एक कोशिका में न्यूक्लियस से बाहर के भाग को क्या कहते हैं? साइटोसोम। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए फ्रेंड्स, आप स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।